भीलवाड़ा जिले में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। मंदिर दर्शन के लिए जा रही 3 सहेलियों की एक्टिवा को एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर सरेरी के पास गुलापुरा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार तीनों महिलाएं सुबह एक्टिवा से त्रिदेव महादेव मंदिर दर्शन के लिए निकली थी। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में रेखा बलाई और सीता धोबी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चंचल नायक गंभीर रूप से घायल हुई है। उन्हें पहले एमजी हॉस्पिटल भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर महाराणा भूपाल एमबी हॉस्पिटल उदयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और 108 एम्बुलेंस से घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए संगठित अपराध के खिलाफ सख्त रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि विदेश में बैठकर राजस्थान में रंगदारी और गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत हर हाल में भारत लाया जाएगा। कानून के हाथ लंबे हैं और ऐसे तत्व किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्थानीय सहयोग के कोई भी अपराधी प्रदेश में नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विदेशी आपराधिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी है। कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर रेंज की अपराध समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों और साइबर अपराधों पर विस्तार से चर्चा हुई। जांच अधिकारियों और थाना प्रभारियों को मामलों में देरी न करने के निर्देश दिए गए। तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग और गंभीर अपराधों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया। पेपर लीक मामलों में एसआईटी की कार्रवाई की सराहना करते हुए पारदर्शी भर्तियों का भरोसा दिलाया गया। बैठक में वीके सिंह, राजेंद्र सिंह, कुंवर राष्ट्रदीप और धर्मेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जो भी धमकियां बाहर बैठे लोगों से आती हैं, उसमें स्थानीय स्तर पर जो लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां जहां भी इस तरह की चीज सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर किसी सपोर्ट की वजह से किसी गैंगस्टर को कोई सूचना मिल रही है, तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई है। लगातार उसमें काम किया जा रहा है और जो विदेश में बैठे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें हम सीबीआई की मदद लेते हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर हमारी खुद की भी वार्ता हुई है और लगातार इस संबंध में हम सूचना हमारे आदान प्रदान चल रहा है। आपने देखा होगा गत समय में कुछ अपराधी बाहर से लाए भी गए, तो ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। कहीं कहीं कानूनी अड़चनों की वजह से किसी में विलंब होता है, पर वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोग जो भी हैं वो एक एक करके यहाँ आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। जो अपराधी हैं उनकी फोटो अखबार में है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज हमें इस बात का है कि उसको किस तरह से आना चाहिए। उनको हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहेंगे और आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि अपराधियों की जब भी आप कोई खबर देते हैं, उसको इस तरह से नहीं कभी भी दिखाया जाए कि जो युवा वर्ग खासतौर से जो पढ़ता है उसको पढ़ के कोई गलत उसको प्रेरणा न मिले। भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना का पता तब चला जब पिता बेटे को कमरे में बुलाने गए और वह फंदे से झूलता दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवक मफलर के सहारे फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने मृतक की पहचान उज्जवल कौशिक के रूप में की, जो एक फैक्ट्री में कार्यरत था। पिता ने बताया कि वो बेटे को बुलाने कमरे में गए थे, तभी ये दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर शव की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई। इसके बाद शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया।
बाद में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में खेत पर काम करते समय एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब किसान फसलों की पिलाई के लिए पानी की मोटर चालू कर रहा था। अचानक बिजली के संपर्क में आने से वो अचेत होकर गिर पड़ा। सदर थाना अधिकारी गजेंद्र सिन्हा राठौड़ ने बताया कि मृतक की पहचान गोविंदपुरा निवासी बद्रीलाल के रूप में हुई है। वह अपने खेत में सिंचाई करने गया था। इसी दौरान मोटर स्टार्ट करते समय उसे तेज करंट लगा। मौके पर मौजूद परिजनों ने तुरंत निजी साधन से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंची। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी क्षेत्र के सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, बड़ला, लसानिया का खेरा, बन का खेड़ा, खजीना और होलेड़ा गांवों में इन दिनों अफीम के पौधों पर डोडे बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में काश्तकार खेतों की मेड़ों पर शुभ मुहूर्त में माताजी की स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्थानीय भाषा में इस परंपरा को नाना पूजन कहा जाता है। किसानों के अनुसार डोडा पकने की अवस्था शुरू होते ही ये धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। अधिकांश काश्तकार रविवार को माताजी की स्थापना करते हैं क्योंकि इसे शुभ दिन माना जाता है। खेत में काम के लिए सुबह और शाम प्रवेश या निकास के समय माताजी की पूजा की जाती है। स्थापना के बाद पके डोडों पर नियमानुसार चीरा लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। काश्तकार भैरूलाल सेन, बड़ला और विष्णु जाट, रसानिया का खेड़ा ने बताया कि विधि विधान से माताजी की स्थापना कर 5 डोडों की पूजा की गई। कई किसान 5, 7 या 9 स्थानों पर स्थापना करते हैं। स्थापना के कुछ दिन बाद लुवाई चिराई की पारंपरिक प्रक्रिया आरंभ होगी। आज हमारे अफीम के खेत की मेड़ पर अच्छा मुहूर्त देखकर माताजी की स्थापना की है। विधि विधान के साथ माताजी की पूजा अर्चना की है और अभी ये अफीम की फसल के फूल आना चालू हो गए हैं। कुछ दिन बाद लुवाई चिराई चालू हो जाएगी। राजस्थान विधानसभा में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिलाने की आवाज उठाने पर भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी का वाल्मीकि समाज ने सम्मान किया। कार्यक्रम अरिहंत हॉस्पिटल के पास स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक ने बालाजी के दर्शन किए और मां शबरी जयंती पर शुभकामनाएं दी। समारोह में महंत श्याम लाल टाक, छीतर मल गेंगट, महेंद्र चनाल, राकेश गेंगट, गोपाल चनाल, पूरन लोट, रामेश्वर टाक, राजा टाक, शिव घावरी, प्रहलाद आदिवाल, महावीर गेंगट, सत्यनारायण गोयर और श्रवण चंडालिया सहित कई समाजजन मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा में उठाई गई इस मांग से समाज को मजबूती मिली है। अशोक कुमार कोठारी ने कहा कि सफाई व्यवस्था में वाल्मीकि समाज का वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए भर्ती में प्राथमिकता मिलना न्यायसंगत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज के अधिकारों की आवाज वे सदन से लेकर शासन स्तर तक उठाते रहेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र कुमावत, विवेक निमावत, भंबर लाल खारोल, बाबूलाल टाक, सत्यनारायण गुग्गर, कमल कोठारी, दिनेश सुथार, दिलीप सोनी और पृथ्वीराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दाई हलिमा मैटरनिटी एवं जनरल हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क सुपर स्पेशलिस्ट एवं स्पेशलिस्ट चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पुरुष, महिला और बच्चों सहित कुल 280 मरीजों ने लाभ लिया। विशेषज्ञ चिकित्सकों में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंसूर अहमद, न्यूरोसर्जन डॉक्टर AR गौरी, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपांशु जैन, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निसार अहमद, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नसीम जहां, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आफताब खान, वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर फरजाना सिद्दीकी, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर फरियाद मोहम्मद, डॉक्टर विष्णु चौहान और डॉक्टर असलम मंसूरी ने परामर्श दिया। शिविर के उपयोग हेतु मोहम्मद एजाज शेख ने 85,000 रुपए की नई ECG मशीन भेंट की, जिसका शुभारंभ समाज के पदाधिकारियों ने किया। आयोजन में मोहम्मद रफीक अंसारी, शब्बीर अहमद शेख, डॉक्टर मुश्ताक खान, डॉक्टर इरफान, रमजान खान, असलम खान, मोहम्मद सलीम गौड, मकसूद अली काजी, अरविंद मसीह, माया डेविड और ताहिर शेख सहित कई लोगों ने सहयोग दिया। अंत में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।
भीलवाड़ा स्थित गजाधर मानसिंह का धर्मशाला में फातिमा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा भव्य तालीमी कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि जगदीश मानसिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया और इसे इल्म की रोशनी का प्रतीक बताया। समाजसेवी रियाज खान ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सच्चे सपने वही हैं जो इंसान को मंजिल तक पहुंचने के लिए जगाए रखते हैं। समाजसेवी यातूब साहब ने कहा कि तालीम ही तरक्की की असली बुनियाद है। डॉक्टर जाकिर हुसैन तंवर और जुबैर अहमद छिपा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ट्रस्ट की वर्तमान और भावी शैक्षिक योजनाओं की जानकारी दी। साबिया ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित बेटियां ही सशक्त समाज की नींव है। अकरम छिपा ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। असलम पठान, खुर्शीदा खान और मतीनुद्दीन शेख ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन नूर इलाही पठान ने किया और अंत में सलीम रजा ने आभार जताया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।